नमस्ते दोस्तों। हमारे सेशन 8 PM यानी हर रात 8 बजे हम डिस्कस करते हैं विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2022 की। हम आपको बता दें, इससे पहले हम कर चुके हैं 23, 24, 25, 26, 23 और 28 की करंट अफेयर, जो कि आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया, और ये अधिसूचित किया है बाहरी उद्योग मंत्रालय ने। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। हम आपको बता दें, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के कारण 3 बार 2016, 2017, 2020 में ग्रेट बैरियर रीफ को व्यापक पैमाने पर प्रवाल विरंजन का सामना करना पड़ा। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। इसके अलावा हम बात करें नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे की, यह हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह सबसे पहले अनौपचारिक रूप से 2020 में शुरू किया गया था। हम आपको बता दें, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग या नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज दिवस के अवसर पर सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं का आह्वान किया गया है। यह हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटा पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। अभी हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण को लागू करते समय SC व ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए केंद्र और राज्य अनिवार्य रूप से मात्रात्मक डाटा एकत्र करते हैं। केंद्र सरकार ने इस आवश्यकता को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कैडर के लिए व्यक्तिगत रूप से डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए। ये संपूर्ण सेवा या इन दोनों वर्गों को की कुल राज्यवार आबादी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जलवायु और खाद्य मूल्य वृद्धि, चरम मौसमी घटनाएं अभूतपूर्व खाद्य मुद्रास्फीति को प्रेरित कर रही हैं। अभी हाल ही में खाद्य व कृषि संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक से स्पष्ट होता है कि खाद्य कीमतें पिछले एक दशक के अपने उच्चतम स्तर पर हैं। दिसंबर 2021 में भारत के थोक मूल्य सूचकांक में 2 अंकों की प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला लगातार 9वां महीना था। बात करें कुछ अन्य जो सुर्खियों में रहा विधायकों का विधायकों का निलंबन का मामला, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ है। हम आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया। ये 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने से संबंधित था। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। आगे नेक्स्ट, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है, ये 29 जनवरी को आयोजित की जाती है। ये भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। नेक्स्ट, केज एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए जलाशयों और पिंजरों में मत्स्य पालन के महत्व को रेखांकित किया गया था। बात करें ग्रेफिन की, भारत का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर, इंडिया इनोवेशन ग्रेफिन सेंटर, त्रिशूर, केरल में प्रस्तावित है। नेक्स्ट, नियोकोव, दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस नियोकोव पाया गया है। बात करें कृत्रिम बर्फ यानी आर्टिफिशियल स्नो की, शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलीट बीजिंग में 100% कृत्रिम बर्फ पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम आपको बता दें, शीतकालीन ओलंपिक अभी हाल ही में 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होगा। कृत्रिम बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। इनका उपयोग सर्दियों के खेल जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के लिए उपलब्ध बर्फ की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक मशीन द्वारा निर्मित बर्फ है। नेक्स्ट, क्लोरीन
ट्राइस 1,3 डाइक्लोरो 2 प्रोपाइल फोस्फेट एक रासायनिक ज्वाला मंदक है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल स्टीम फोम के व्यापक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, तिवा समुदाय। असम के 200 से अधिक गोरखा व तिवा उग्रवादियों ने सशस्त्र आत्मसमर्पण कर दिया है। तिवा जनजाति को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नर जातीय समूह है, मुख्य रूप से असम और मेघालय में निवास करता है। ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। सुर्खियों में रहे व्यक्ति की बात करें तो वह पंडित जसराज, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में हुआ था, जिनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को हुई थी। पंडित जसराज की 52वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। ये संगीत के मेवात घराने से संबंधित थे। पंडित जसराज ये घराना ख्याल गायन के पारंपरिक प्रदर्शन से संबंधित था। बात करें पंडित जसराज के योगदान की तो जसरंगी नामक जुगलबंदी की स्थापना की। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक लघु ग्रह 2006 VP32 को पंडित जसराज का नाम दिया। आज हमने विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर में बात की सुर्खियों में रहे व्यक्ति पंडित जसराज की, हमने बात की असम के तिवा समुदाय की, हमने बात की आर्टिफिशियल स्नो की जो कि शीतकालीन ओलंपिक के दौरान करवाई जाएगी बीजिंग में, हमने बात की दक्षिण अफ्रीका में मिले नए कोरोना वायरस नियोकोवा की, बात की ग्रैफिन की, बात की ग्रैफिन इनोवेशन सेंटर जो कि केरल में प्रस्तावित है, बात की ब्रिटिश रिट्रीट सेरेमनी जो कि 17वीं शताब्दी से चली आ रही है, बात की विधायकों के निलंबन की जो कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बात की हाल ही में बढ़ रहे खाद्य मूल्य वृद्धि की, साथ ही हमने बताया कब मनाया जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस बनाया जाता है 30 जनवरी को। साथ ही बताया कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा राज्यों को निर्णय करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए $704 मिलियन व्यय की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। साथ ही हमने बताया सरकार ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। ये भारी उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। मिले डेली हमारे 8 PM। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।